कि आर बिगेस्ट थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान बट चाइना। जो पहले सिर्फ हम पाक सेंट्रिक होते थे, वी स्टार्टेड बिकमिंग चाइना सेंट्रिक। तो इस एरिया को हमने काफी समय तक, क्योंकि इट वाज अ वेरी हार्ड टेरेन एंड अ रगेड टेरेन, इसको निग्लेक्ट किया हुआ था। लेकिन अब माइंडसेट चेंज हो, तो पहले तो हेडक्वार्टर की जो लीडरशिप है उसका माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, एंड दैट विल हैपन व्हेन इट गेट्स रिक्रिस्टेड। जय हिंद everybody. I'm Major General Shami Sabharwal and I welcome you all to Centurion Defense Academy. आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मीज न्यू कोर अगेंस्ट चाइना। ओके, तो अब इसमें क्या है, अगर आपको इफ यू हैव बीन मॉनिटरिंग द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, यू वुड हैव रेड कि हेडक्वार्टर उत्तर भारत एरिया एट बरेली टू बी अ फुली ऑपरेशनल कोर अंडर हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड S18 कोर। अब ये सुन के आपके माइंड में एक इंक्विजिटिवनेस हुई होगी कि यार व्हाट इज दिस एरिया हेडक्वार्टर्स या सब एरिया हेडक्वार्टर्स, बिकॉज आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि आप सबको ये तो मालूम है कि ब्रिगेड क्या होती है, डिवीजन क्या होती है, कोर क्या होती है, बट व्हाट इज द एरिया हेडक्वार्टर, व्हाट इज द सब एरिया हेडक्वार्टर, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू would not be aware of it. तो हम क्या करेंगे, I will amplify each of these things. इसके साथ साथ I will also cover the various active formations of ours. Plus I want to take you back to almost 22 years, जब जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते थे। तो उस समय he was the first defense minister of our country जिन्होंने पब्लिकली बोला था कि our biggest threat is not Pakistan but China. And since then, lot of water has flown through. और हमने जो पहले सिर्फ हम पाक सेंट्रिक होते थे, we started becoming China centric. And lot of development has taken place in that direction. तो इसलिए this video becomes important not only for your general awareness, but also your multiple choice questions which can be asked in any defense related exams. Okay. So first of all, let's look at our border with China. See, there is a figure which I have quoted over here. India's border with China 3,488 kilometers. आपको इससे डिफरेंट फिगर्स भी कहीं कहीं पे मिल सकती हैं। माय रिक्वेस्ट टू यू इज उन सब फिगर्स को भूल जाओ, क्योंकि जो ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट है, जो हमारी भारत की वेबसाइट है, वो और हमारी ऑफिशियल स्टांस जो है वो 3,488 किलोमीटर्स की बात करती है। तो प्लीज स्टिक टू दिस। एमसीक्यूज में आता है तो आपने यही फिगर कोट करनी है और कुछ नहीं करना है। दूसरा, द वर्ड यूज्ड इज LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्योंकि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो चाइना इस बॉर्डर को सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, और इसलिए हर कम्युनिकेशन में वर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC यूज किया जाता है। अब हमारा जो ये बॉर्डर है, जो ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर्स का, इसको 3 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ विच इज द वेस्टर्न सेक्टर, वो क्या है, अगर आप देखें, ये हमारा JNK का लद्दाख का एरिया है, और लद्दाख का जो एरिया है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। जब आप नीचे आते हो तो आप यहां देखेंगे ये हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर। उसके बाद एज यू गो ईस्ट, दिस इज सिक्किम एंड दिस इज अरुणाचल, दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर। तो ये 3 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स हैं, और तीनों में अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, मिडिल सेक्टर हिमाचल एंड उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम एंड अरुणाचल। गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक ऑफ द कमांड हेडक्वार्टर्स। देयर आर 6 ऑपरेशनल कमांड्स, दैट इज नॉर्दर्न कमांड एट उधमपुर, सदर्न कमांड एट पूना, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स एट कैलकाटा, वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स एट चंडी मंदिर, जो कि चंडीगढ़ में आता है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑपरेशनल कमांड है वो है सेंट्रल कमांड, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इज एट लखनऊ। इसके अलावा 2 और कमांड्स हैं, एक है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड दिल्ली में, वी विल नॉट टॉक ऑफ इट, एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड एट शिमला। ओके, so let's go forward. Now, what does it constitute? अगर आप देखें कि एक ऑपरेशनल कमांड के नीचे आती हैं कोर हेडक्वार्टर्स, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है,
और इसके नीचे कम से कम 3 से 4 डिविजन्स होती हैं। डिवीजन मेजर जनरल कमांड करता है, उसके नीचे 3 से 4 ब्रिगेड्स होती हैं, और ब्रिगेड जो है वो एक ब्रिगेड कमांडर यानी कि ब्रिगेडियर कमांड करता है, उसके पास 3 से 4 3 बटालियंस होंगी या रेजिमेंट्स होंगी। अब अगर यहां देखें, कमांड के नीचे एक लाइन यहां आ रही है जिसमें लिखा है स्टैटिक फॉर्मेशंस और एरिया लिखा हुआ है, यानी कि एरिया हेडक्वार्टर, ये भी एक लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है। अब क्या है ये एरियाज एंड सब एरियाज, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पे विस्तार से बताना चाहूं। देखो, एक्टिव फॉर्मेशन का क्या काम होता है। जैसे ही लड़ाई की आशंका होती है तो हमारी जो एक्टिव फॉर्मेशन होती है मोबिलाइज हो जाती हैं, और वो पीस स्टेशन, चाहे वो मथुरा हो, अंबाला हो, अपना झांसी हो, बबीना हो, भोपाल हो, या एज साउथ एज हैदराबाद, वो वहां से मोबिलाइज होकर बॉर्डर पे जहां जहां उनको ऑपरेशनल टास्क होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि ये एरिया सब एरिया कहां जाते हैं। वर्ड मैंने यूज किया था स्टैटिक फॉर्मेशन, वो कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है। देखो, जब ये फील्ड फॉर्मेशंस आगे मूव करती हैं तो आपको क्या लगता है कैसे जाती होंगी। मेन ट्रांसपोर्टेशन के जो रूट्स जो हैं वो हैं या तो बाय रोड जाएंगे या बाय ट्रेन जाएंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर सिकंदराबाद या हैदराबाद से अगर एक एक्टिव फॉर्मेशन ने आगे मूव करना है, तो क्या उसकी रास्ते की जो सिक्योरिटी है उसको कौन देखेगा और कैसे होगा। वो चाहे रोड से जाएं या ट्रेन से जाएं, उस समय जो सिक्योरिटी है वो सारी की सारी सिक्योरिटी अगर देखी जाती है, जिसको हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वो एरियाज और सब एरियाज देखते हैं। और उसके अलावा जो रियर एरिया सिक्योरिटी, यानी कि जो फ्रंट से जो पीछे का जितना एरिया है उसको हम रियर एरिया कहते हैं, उस रियर एरिया की सिक्योरिटी का भी जिम्मेवारी जो है एरियाज और सब एरियाज की होती है। अब आप कहेंगे एक बार फॉर्मेशन मूव कर गई तो उसके बाद सर बाद में इनका क्या रोल है। इनका रोल खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार ये फॉर्मेशन आगे चली जाती हैं तो उसके बाद अब आप देख लीजिए, यूक्रेन रशिया का युद्ध 2 साल हो गए हैं। जब लड़ाई चलेगी तो लगातार आगे आपको एमिनेशन भेजना पड़ेगा, इक्विपमेंट भेजना पड़ेगा, राशन पानी भेजना पड़ेगा। ना केवल ये, जो रिक्रूट्स ट्रेन हो रहे हैं इनको भी आगे भेजना पड़ेगा। ये सारा मोबिलाइजेशन का जो काम है, ये सारा का सारा एरियाज और सब एरियाज देख, और इसलिए पूरे भारत को जो है ज्योग्राफिकली एरियाज और सब एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। और ये एरियाज और सब एरियाज उसको अपने अपने जुरिस्डिक्शन में दे हैव टू इंश्योर दैट द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय जो ये अपने जो स्लीपर सेल्स जो दुश्मन के हैं, ये चाहेंगे कि जो ट्रुप्स मूव कर रहे हैं उस समय वो वल्नरेबल हैं, उनको वहीं जो है हम डैमेज करें। तो ये इनकी जिम्मेवारी होती है टू इंश्योर कि ये वहां पे स्मूथली पहुंच पाए और कोई ऐसा हादसा ना हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट अ एरिया हेडक्वार्टर इज। और एरिया हेडक्वार्टर के नीचे फिर सब एरियाज होते हैं। अब जिस एरिया की हम बात कर रहे थे वो है उत्तर भारत एरिया, जो कि बरेली में सिचुएटेड है, और इसको अब ये कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ न्यू कोर कॉल्ड 18 कोर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 15-20 सालों में क्या क्या चेंजेस हुई हैं टुवर्ड्स द चाइनीज बॉर्डर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आई हैव यूज्ड द वर्ड फोर्स एक्रिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वन कोर। वन कोर हेडक्वार्टर्स मथुरा में है, और ये इसने 65-71 वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, बट इट वाज बेसिकली प्राइमरीली अ स्ट्राइक कोर, जो कि पंच ऑफ द इंडियन आर्मी वाज यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन अब वन कोर जो है उसका रोल थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया गया है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं रह गया, इसका रोल है अभी नॉर्दर्न सेक्टर इंक्लूडिंग लद्दाख। देखो, लद्दाख का बॉर्डर बेसिकली प्राइमरीली जो है वो चाइना की तरफ है। व्हेन वी टॉक ऑफ नॉर्दर्न सेक्टर, यानी कि JNK वाला जो एरिया है, वो एरिया जो है वो पाकिस्तान सेंटर की तरफ हो जाता है। तो ये वन कोर जो है, जो पंच ऑफ द इंडियन आर्मी विल बी यूटिलाइज्ड ओवर देयर। तो ये तो हो गया वेस्टर्न सेक्टर। अब नेक्स्ट है 17 कोर, जो कि पानागढ़ में है। इट इज टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट सिक्किम एंड अरुणाचल। ये भी रिसेंटली ही रेज हुई है, इसको भी 10-12-15 साल हो गए हैं और ये इफेक्टिव हुई है। तो अब आप देखें, हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न को तो धीरे धीरे करके मजबूत कर दिया, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर, जो हिमाचल और उत्तराखंड है, उसका क्या हुआ।
उसमें जो हेडक्वार्टर यूबी एरिया या उत्तर भारत एरिया जैसे कि आप लोग जानते हैं, उसके पास पहले सिर्फ स्काउट बटालियन होती थी इस एरिया को देखने के लिए। धीरे धीरे बटालियन से ब्रिगेड बनी, ब्रिगेड से 2 ब्रिगेड बनी। अब उत्तर भारत एरिया के नीचे जो अभी कुछ 2-3 साल की बात है, अब इन्होंने एक एक्टिव डिवीजन को भी इसके नीचे दे दिया है। अब उत्तर भारत एरिया के पास आज की डेट में 1 डिवीजन है और 3 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। तो काफी हद तक इसको जैसे कहते हैं ना, आर्मिंग कर दी गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से वो नहीं हुई है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस? द इंप्लीकेशन ऑफ दिस इज कि अब जब हम उत्तर भारत एरिया को एक नया कोर बना के 18 कोर बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है हम एक सिग्नल देना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड और हिमाचल का जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेंट्रल सेक्टर कायदे में देखा जाए तो है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप मैप खोल के देखिए, सेंट्रल सेक्टर वहां से द डिस्टेंस टू दिल्ली इज द शॉर्टेस्ट। अगर वहां से दुश्मन नीचे की तरफ आता है तो वो दिल्ली सबसे पहले पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे तो क्या हो गया? देखो, दिल्ली में अगर पहुंचने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक जो सिंबॉलिक सिग्नल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है कि यार चीनीज जो हैं वो अगर दिल्ली नहीं पहुंचे, अगर देहरादून या हरिद्वार ऋषिकेश भी पहुंच जाते हैं, तो एक सिंबॉलिक उनको विक्ट्री मिल जाती है। और हमारे चारों धाम भी उधर हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स आल्सो देयर। तो इस एरिया को हमने काफी समय तक, क्योंकि इट वॉज अ वेरी हार्ड टेरेन एंड अ रगेड टेरेन, इसको निग्लेक्ट किया हुआ था। लेकिन अब माइंडसेट चेंज हो गया। उसी के साथ साथ जब हम उत्तर भारत एरिया का जो हेडक्वार्टर है, देखो जब मैं अगर एरिया कमांडर हूं तो मुझे पता है मेरा सिर्फ स्टैटिक कम्युनिकेशन को ही कंट्रोल करना है और रियर एरिया सिक्योरिटी को देखना है, तो मेरा माइंडसेट भी एक स्टैटिक टाइप, डिफेंसिव टाइप हो जाता है। लेकिन जब मेरे को कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाम टोल्ड कि नाउ आई एम 18 कोर कमांडर, अब मेरा माइंडसेट ऑफेंसिव की तरफ हो जाता है। तो पहले तो हेडक्वार्टर की जो लीडरशिप है उसका माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, एंड दैट विल हैपन व्हेन इट गेट्स रिक्रिस्टेंट। एंड उसके साथ साथ इसको जो एडिशनल एलिमेंट्स मिलेंगे विच वी कॉल इट एज अ पंच, जैसे कि हमारे एविएशन की रिसोर्सेज हो गई, हमारे को टैंक की रिसोर्सेज हो गई, एडिशनल आर्टिलरी हो गया, इंजीनियर रिसोर्सेज हो गई, ब्रिजिंग रिसोर्सेज हो गई, ये सारा कुछ जब ऐड होता है तो इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल। एंड दैट इज व्हाट इज द एम, टू सेंड अ मैसेज टू द अदर साइड कि भाई ये सेंट्रल सेक्टर अब इज नो लॉन्गर नेग्लेक्टेड एंड इट ऑल्सो हैज एज मच पंच एज व्हाट अदर फॉर्मेशंस। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि सिर्फ एक लाइन कि उत्तर भारत एरिया कन्वर्टेड इनटू 18 कोर का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन गेट ईदर इन योर इंटरव्यू और इन योर MCQs. So please prepare for it accordingly. All the best till we meet again with a new video. If you liked it, please press the like button and share it with your friends. I'm sure it will come in handy to a lot of people. Thank you. Jai Hind. Amazing opportunity for defense aspirants. अगर आप भी NDA एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, then ज्वाइन करिए NDA 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप us at 9795977776. Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.